हे गाइस, आज के वीडियो में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा पेस बैच में पहला लेक्चर था उसे डिस्कस करेंगे। हैंड रिटन नोट्स होंगे हमारे पास और उसे ही हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे और क्विक रिवीजन होगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पहले पढ़ा था कंपाउंड। कंपाउंड दो टाइप के होते थे, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक। फिर हमने देखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन को कंटेन करता है। कार्बन को इसीलिए कंटेन करता है क्योंकि वो कैटिनेशन शो करता है और कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को इसीलिए हम लोग कार्बन केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। अब हम इसकी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं। इन 1815 में बर्जूलियस आए थे, उन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दी थी जिसने वाइटलिज्म को एक्सप्लेन किया था। और वाइटलिज्म में बस यही कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए सिर्फ एक वाइटल फोर्स चाहिए, एक अतरंगी सी फोर्स चाहिए। फिर 1828 में वूलर आए थे, उन्होंने उनके बात को गलत किया। एमोनियम साइनाइड से यूरिया को प्रिपेयर किया जो कि इनऑर्गेनिक है और यूरिया ऑर्गेनिक है। उन्होंने लैब में ही प्रिपेयर कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हमारे 1845 में आए साइंटिस्ट कोल्बे, जिन्होंने एसिटिक एसिड को सिंथेसाइज किया। फिर बर्थेलॉट 1856 में सिंथेसाइज्ड मीथेन। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमने पढ़ा था। पहला मेथड था मॉलिक्यूलर फार्मूला, कुछ इस तरह से, जिसमें कि नंबर एंड टाइप्स ऑफ एटम शो किए जाते थे और कोई भी इंफॉर्मेशन कनेक्टिविटी के बारे में नहीं दी गई थी। फिर हमने दूसरा मेथड देखा लुईस स्ट्रक्चर, जिसमें कि सारे एटम शो किए गए थे बॉन्ड्स और लोन पेयर के साथ। सारे एटम्स बॉन्ड्स एंड लोन पेयर के साथ एग्जाम्पल दिया हुआ है। तीसरा कंडेंस्ड फॉर्मूला, यानी कि एकदम कंडेंस्ड करके, मतलब कॉम्पैक्ट करके ये हम लोग लिखते हैं। तो एटम्स एंड देयर कनेक्टिविटी, इट शोड देयर एटम्स एंड कनेक्टिविटी एंड नो बॉन्ड्स एंड लोन पेयर, कोई भी बॉन्ड और लोन पेयर नहीं दिखाया गया था। चौथे में हमारे पास है पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला, जिसमें कि लोन पेयर भी दिखाया गया था, बॉन्ड्स भी दिखाया गया था और वो एक कंडेंस्ड फॉर्म में था। इसे हम कंडेंस्ड फॉर्मूला और लुईस स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके सामने। अब पांचवा जो हमारा मेथड था वो था बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में 4 पॉइंट दिए थे सर ने। ओनली सीसी बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड, यानी कार्बन कार्बन बॉन्ड को हम लोग सिर्फ रिप्रेजेंट करने वाले थे। और दूसरा हेटेरो एटम्स को भी रिप्रेजेंट करने वाले थे। हेटेरो एटम्स यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हेलोजन। हाँ, तीसरा पॉइंट लॉन्गेस्ट सीसी इज रिप्रेजेंटेड इन जिगजैग पैटर्न, यानी लॉन्गेस्ट सीसी मतलब लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन रिप्रेजेंट करना था जिगजैग पैटर्न में, सीधे नहीं करना था, जिगजैग। चौथा, डबल बॉन्ड्स आर शोन विथ 2 लाइन्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स 3 लाइन्स। तो डबल बॉन्ड को 2 लाइन और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइन, ये सब तो सब जानता है यार। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, आपके सामने एग्जाम्पल है और इसको बताने की क्या ज़रूरत है। क्विक रिविजन कर रहे हैं भाई हम लोग। फिर यहाँ पे छठा सर ने लास्ट में बताया था, पहले नहीं बताया था। तो छठा जो है वो है कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी कि उसमें पूरा कंप्लीट हम लोग जो है ना पूरा मतलब खोल के लिख देते हैं। जैसे कि CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसको पूरा खोल के लिख दिया यार। तो देखो यही है बस। अब डिग्री ऑफ कार्बन पे आ जाते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन जो कि इम्पॉर्टेंट ही है। तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, किसी भी कार्बन एटम का डिग्री हम लोग कैसे निकालेंगे। तो वही मतलब जो जैसे कि हमें इसका डिग्री निकालना है, तो इससे हमें देखना है कि डायरेक्टली कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है, वही इसकी डिग्री हो जाएगी। देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक, तो इसकी डिग्री एक। अब इसी कार्बन एटम की देख लेते हैं, तो इससे कितने कार्बन एटम कनेक्टेड है यार, तो 1 2 3, तो 3 होगी इसकी डिग्री 3। उसी तरह से यहाँ पे सारे की डिग्री लिखी हुई है, मैंने ही लिखा है। और यहाँ पे एक और कार्बन है, यहाँ पे इसकी डिग्री 4 है। तो बहुत बोल लिया। 0 डिग्री वाले को सुपर प्राइमरी कहते हैं, 1 डिग्री वाले को प्राइमरी कहते हैं, 2 डिग्री वाले को सेकेंडरी, वगैरह वगैरह और यही सब। फिर हमने पढ़ा था कि 1 डिग्री H यानी कि मतलब 1 डिग्री वाले कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन एटम है उसे 1 डिग्री H बोला जाएगा। तो वो नंबर में 15 है। तो 1 डिग्री मतलब 1 यहाँ पे मैंने एरो दे के वही लिखा है और फिर इसी तरह लिखा था। और फिर यहाँ पे मैंने एक जनरल फॉर्म लिख दिया इसका, जिसको अगर आप समझ पा रहे हो तो कमेंट करो कि समझ गया।
फिर यहाँ दूसरा, वही सर ने काफ़ी मस्त मस्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए। मस्त क्या यार, हलवा हलवा सवाल थे। तो मतलब इससे थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हुआ यार। तो चौथा चौथा देख लो। चौथे तक में हमने ये ऑब्ज़र्व कर लिया था, चौथे क्वेश्चन तक में हमने ये ऑब्ज़र्व कर लिया था कि टर्मिनल कार्बन की डिग्री हमेशा 1 होती है, क्योंकि वो हमेशा लास्ट में होता है और वो हमेशा एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। सुपर प्राइमरी, अभी हमने चारों मतलब 1 से 4 डिग्री वाले तक देखे थे। अब यही सुपर प्राइमरी 0 डिग्री वाले का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखो, एक कार्बन किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, 0 डिग्री हो गई इसकी। यहाँ पे कार्बन है, 2 कार्बन है, मगर आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे भाई, आपस में बॉन्ड नहीं बना रहे। तो ये इसकी भी डिग्री 0 होगी। अब सर ने प्रैक्टिस करवाया, क्वेश्चन दिया, फाइंड द सिंपलेस्ट अल्केन हैविंग प्राइमरी सी ओनली। तो ये था CH3 जो कि इथेन होता है हमारा, और सेकेंडरी सी ओनली। फिर मतलब यहाँ लिख दिया भाई, यहाँ जगह नहीं बची, तो साइक्लो अल्केन है ये, साइक्लो अल्केन। और ये इसी तरह सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्विक रिवीजन है। छठा, ये भी क्वेश्चन है, सर ने क्वेश्चन दिए, काफ़ी मस्त क्वेश्चन थे, मतलब क्वेश्चन तो मस्त ही थे। फिर डिग्री ऑफ अल्कोहल, ये भी एकदम आसान, लेकिन इस पर ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है इसके डिफिनेशन पे। डिग्री ऑफ कार्बन एट विच द OH ग्रुप इज प्रेजेंट, यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से कनेक्टेड है, उस कार्बन एटम का डिग्री ऑफ OH हो जाता है। जैसे कि देखो, यहाँ पे OH इस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, इस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, तो इस कार्बन एटम की डिग्री कितनी है जल्दी बोलो, 2 है, 1 2, तो OH की डिग्री 2 हो गई, तो इसे 2 डिग्री अल्कोहल लिख सकते हैं। अब देखो, अब यही फिर से एक और एग्जांपल, इसका भी नाम 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पे फिर हमने एक और क्वेश्चन बनाया, कॉन्सेप्ट क्लियर किया। हाँ, 5वां आ गया हमारा सुपर मस्त टॉपिक, मतलब टॉपिक नहीं है ये, क्वेश्चन ही है, जो कि मतलब एक मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, OH में एक स्पेशल कंडीशन रहती है, जब भी ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हो। पहले तो देखो, इसे हम लोग बेंजीन रिंग कहते हैं, इसे ऐसे और ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड है भाई। तो देखो, डबल बॉन्ड तो देखो, मतलब ये बेंजीन रिंग है, फिर OH है, और OH जब भी डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड होगी, तो हम लोग उसे अल्कोहल नहीं कहते, उसे फेनोल कहते हैं। फेनोल, अल्कोहल नहीं कहेंगे, 2 डिग्री अल्कोहल बोल रहे थे ना, गलत है। अरे ये सब तो सर ने भी बोला था एग्जैक्टली, मगर मतलब, तो ये बेंजीन रिंग है, वही मैंने कंक्लूजन बना के लिखा। आपने लिखा कि नहीं बता दो यार। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेंजीन रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड है, यहाँ पे बेंजीन रिंग से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, तो ये अल्कोहल है, और इसे कहेंगे हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल। क्योंकि देखो, ये जो OH है, ये सिर्फ ये इस कार्बन से कनेक्टेड है, इस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, और इसकी डिग्री क्या है, देखो 1 है, तो 1 हो गया। अब डिग्री ऑफ हेलोजन के बारे में बात करते हैं। डिग्री ऑफ हेलोजन, अ डिग्री ऑफ कार्बन एट विच हेलोजन X ग्रुप इज प्रेजेंट, यानी मतलब सेम ही चीज़ है। डिग्री ऑफ कार्बन, यानी जिस तरह से OH था, सब OH हटा के Cl मतलब हेलोजन रख दो यार। तो यहाँ पे हेलोजन तो जानते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मतलब वो सब रख दो। तो यहाँ पे क्लोरीन रखा, और डिग्री ऑफ Cl, यहाँ पे देखो, ये Cl इस एटम से कनेक्टेड है, इस कार्बन एटम से कनेक्टेड है, और इस कार्बन एटम की डिग्री क्या है, 1
2, क्योंकि ये 2 बॉन्ड बना रहा है 2 कार्बन एटम के साथ, तो इसकी डिग्री 2, तो इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। 2 डिग्री अल्काइल क्लोराइड। आगे बढ़ें। ब्रोमीन। ब्रोमीन ब्रोमीन जुड़ा है यहाँ पे, क्वेश्चन है, तो इसका भी नाम है 2 डिग्री अल्काइल ब्रोमाइड। अब डिग्री ऑफ एमाइंस पे आ जाते हैं। डिग्री ऑफ एमाइंस पे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि हमने यहाँ पे डिग्री ऑफ अल्कोहल देखा और डिग्री ऑफ हेलोजन देखा, लेकिन इन दोनों में हमने देखा कि वो किसी कार्बन एटम से कनेक्टेड थे और उसकी डिग्री इसकी डिग्री के बराबर होती थी। मगर यहाँ पे जो है, ये जो हमारी डिग्री ऑफ एमाइंस है, उसकी डिफिनेशन पे ध्यान दो। द नंबर ऑफ सी एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एम, यानी नंबर्स ऑफ सी एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विद द एम, यानी एन से जितने भी कनेक्टेड होंगे वही इसकी डिग्री होगी। तो जैसे कि यहाँ पे देखो इसकी डिग्री, यहाँ नाइट्रोजन से एक एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री 1 होगी। यहाँ नाइट्रोजन से कितने कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड है, जल्दी बताओ। 3, 1 2 3, तो 3 डिग्री हो गई, तो इसका नाम 3 डिग्री अमाइन पड़ गया। 2 डिग्री अमाइन पड़ गया, इसका नाम, यहाँ पे देखो दो कार्बन एटम से कनेक्टेड है। अब यहाँ पे 4 डिग्री अमोनियम साल्ट, इसका नाम क्यों पड़ा है, लेक्चर देखा होगा भाई, क्विक रिवीजन है, करने दो। अब देखो वही कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस, और यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस, और फिर यहाँ पे एक वीवीआईपी। तो यहाँ पे हमने देखा था पहले बेंजीन में देखा था, बेंजीन में नहीं देखा था यार, हमने देखा था अल्कोहल में। अल्कोहल में हमने देखा था कि बेंजीन रिंग से कनेक्ट होती है जब भी डायरेक्टली, बेंजीन रिंग से जब भी कनेक्ट होती है डायरेक्टली, तो उसे हम लोग अल्कोहल नहीं कहते, फिनोल कहते हैं। तो उस कंडीशन का कोई भी लेना देना इस एमाइन से नहीं है, यानी NH2 में ऐसा कुछ नहीं होने वाला, यानी एमाइंस के केस में, नाइट्रोजन के केस में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप सिंपली इसका नाम रख सकते हो 1 डिग्री, मतलब सिंपली एन का डिग्री हो जाएगा 1। देखो 1 डिग्री, मतलब एक कार्बन एटम से कनेक्टेड है तो 1 ही डिग्री होगा ना यार, तो सिंपली मतलब वही लिखा है। लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब डिवीज़न पढ़ा था। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोगों ने 2 डिविजन्स में बांटा था। एक थे ओपन कंपाउंड्स और एक थे साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन कंपाउंड्स यानी कि एसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि जिसका ओपन चेन हो, और जैसे कि प्रोपेन, मतलब प्रोपेन और मीथेन, अरे यार प्रोपेन ले लो, ब्यूटेन ले लो, ये सब ले लो। और ये जो हमारा ओपन चेन वाला कंपाउंड है, इसमें भी 2 डिविजन्स थे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। फिर साइक्लिक कंपाउंड में 2 डिवीजन थे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक में हमें ओनली कार्बन साइकिल, मतलब जिसमें कि होमोसाइक्लिक कंपाउंड में पहले तो देखो ये साइक्लिक कंपाउंड थी, और होमोसाइक्लिक यानी कि सिर्फ कार्बन से बना साइकिल। तो इसमें भी हमारे 2 डिवीजन, अरे यार गलत हो गया, सॉरी। इसमें भी हमारे 2 डिविजन्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक है, कार्बोसाइक्लिक उसे कहते हैं। तो मतलब इसमें सिर्फ कार्बन से बना होता है यार चेन, और इसे साइक्लोप्रोपेन कहते हैं इस वाले एग्जांपल को। और दूसरा है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि बेंजीनोइड, इसी का ना यार, हाँ इसी का। तो बेंजीनोइड कंपाउंड्स और एरोमेटिक होमोसाइक्लिक, मतलब बेंजीनोइड कंपाउंड और एरोमेटिक होमोसाइक्लिक, इसी मतलब दोनों एक ही का नाम है, मतलब हाँ दोनों एक ही का नाम। मतलब होमोसाइक्लिक का 2 डिवीज़न था, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कंपाउंड। अब एरोमेटिक का 2 डिवीज़न है, एक बेंजोनाइड और एक नॉन बेंजोनाइड। एग्जांपल दिए हैं फेनोल और एजुलिन। अब हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, कॉपी में हटा नहीं भाई, इसलिए दूसरे पेज पे आ गया। तो आप लोगों ने भी यही किया होगा उम्मीद करता हूँ। तो 14 मिनट का वीडियो बन गया, सोचा था छोटा होगा,
और 14 मिनट का वीडियो बन चुका है, तो इसे और लंबा ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। हेट्रोसाइक्लिक का 2 डिवीज़न था, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। और इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है THF, टेट्राहाइड्रोफुरन। और यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड्स, एक और एग्जांपल दिया जो कि मुझे इसका समझ में नहीं आया। मतलब समझ में क्या नहीं आया यार, मतलब इसमें एक नाइट्रोजन है, इसमें एक ऑक्सीजन है, पायरीडाइन है। फिर हमने रिकैप क्वेश्चन किया था, सर के द्वारा कराया गया था। तो पहला क्वेश्चन था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, सिंपल हलवा सवाल, इसका आंसर था लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर दूसरा क्वेश्चन था फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया ऑब्टेन्ड फ्रॉम, मतलब ये मैंने शॉर्ट में लिखा है यार, तो सर ने मतलब बड़ा क्वेश्चन था, मैंने सोचा टाइम बचाया जाए, तो इसका आंसर था अमोनियम साइनाइड, शुरू में पढ़ा था। फिर तीसरा टिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड, इसमें होमोसाइक्लिक देखो, ये सोच रहे हो क्या ये होगी क्या होमोसाइक्लिक, क्योंकि होमोसाइक्लिक का मतलब क्या था, ओनली कार्बन हो उसमें। देखो इसमें भी ओनली कार्बन है, मैंने भी यही गलती की थी, मगर होमोसाइक्लिक मतलब कि ओनली कार्बन तो होता ही है, मगर वो साइकिल होना चाहिए, एक साइकिल कंप्लीट होना चाहिए, ये साइकिल नहीं है, तो इसीलिए कट किया इसे और इसे टिक किया। फिर चौथा क्वेश्चन था नंबर ऑफ सेकेंडरी H, और इसका आंसर था 7। क्यों है 7, सर ने बताया है, जाके वीडियो पे देख लो। बस क्विक रिवीजन ख़त्म। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग विद दिस वीडियो।